हेलो स्टूडेंट्स, डीसीएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने कल कोशी समाकलन सूत्र हमने कल पढ़ दिया था और आज इसका अपन एक नया रूप देख रहे हैं। गौसीय बिल्कुल छोटा सा सूत्र है ये, गौसीय मध्यमान प्रमेय। तो गौसीय मध्यमान प्रमेय के अंदर देखो क्या करना है, ये सूत्र बिल्कुल इसमें काम करेगा अपना। देखो क्या होता है कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है जी, एक सर्किल जिसकी सेंटर अपने पास में क्या है जेड नोट है और रेडियस क्या है जेड है, यानी जेड के ऊपर ये टच कर रहा है। तो अपने पास में सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाती है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर होती है। ठीक है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर होती है। तो जेड माइनस जेड जीरो को अपन क्या पुट करते हैं, आर ई की पावर आईटा थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ से इसका डी जेड निकालते हैं। तो डी जेड इक्वल टू आर ई की पावर ऑफ आईटा थीटा, और फिर थीटा का भी तो होगा आईटा इंटू डी थीटा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई, इसको 0 to 2 पाई यानी पूरे सर्किल के अंदर घूम के आएंगे। तो मध्यमान प्रमेय के अंदर 0 to 2 पाई एफ ऑफ, यहाँ से एफ ऑफ जेड होता है एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट। तो यहाँ से इसका इधर चला जाएगा तो जेड का मान किया जाएगा जेड नोट प्लस आर की पावर ई की पावर आईटा थीटा इंटू डी थीटा। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ जेड नोट प्लस आर ई की पावर ऑफ आईटा थीटा इंटू डी थीटा। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, गौसीय मध्यमान प्रमेय को प्रदर्शित करती है। तो ये वाली जो समीकरण है वो किसको प्रदर्शित करती है, गौसीय मध्यमान प्रमेय को प्रदर्शित करती है। यानी एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ जेड नोट प्लस आर ई की पावर ऑफ आईटा थीटा इंटू डी थीटा, ये क्या कहलाती है अपने पास में, गौसीय मध्यमान प्रमेय कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं एक और थ्योरम। और सबसे पहले इसके लिए मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या है। आप निकालिए थ्योरम नंबर 8.2.1, ये रही। ये स्टेटमेंट है इसका कि यदि एक फलन एफ ऑफ जेड सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एक विश्लेषिक फलन है यानी एनालिटिक है, तो सी के अंदर किसी बिंदु जेड नोट पर इसके अवकलज का मान होगा, यानी इसके अवकलज का मान एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंट्रीकेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट होगा। इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विथ इन and on a simple closed counter C, then its derivative at any point z naught inside C is given by f of z naught equal to 1/2 pi iota integration of C f of z upon z minus z naught का स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये वाली प्रमेय अपन को इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो देख लेते हैं इस प्रमेय को, देखो इसको कैसे प्रूफ करना है अपन को। तो अपने पास में ये क्या है, एक कंटूर के अंदर इसको दे रखा है। तो अपने पास में इसका सेंटर क्या है जेड नोट, और ये क्या है अपने पास में जेड है। तो यहाँ पर इसका एक सेंटर के ऊपर इसका एक पॉइंट मान लेंगे जेड नोट प्लस एच। अब देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या रहा है कि माना कि बिंदु जेड नोट सामीप्य के में कोई बिंदु जेड नोट के सामीप्य के अंदर, यानी यहाँ पर इसका ये सेंटर है, तो सेंटर के एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई जेड नोट प्लस एच है। अब जेड नोट के लिए कोसी समाकलन सूत्र क्या होता है, एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट इंटू डी जेड होता है। तो इसी प्रकार जेड नोट प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में भाई, एफ ऑफ जेड के लिए तो जेड नोट प्लस एच 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड माइनस ये जेड, और जेड नोट की जगह क्या आ जाएगा जेड नोट प्लस एच है, क्योंकि इसी के सामीप्य के अंदर अपन एक बिंदु और ले रहे हैं यानी जेड नोट प्लस एच ले रहे हैं। तो अब यहाँ से समीकरण 2-1 कर देंगे। तो एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोट प्लस एच माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से बाहर ले लिया तो 1/2 पाई आयोटा माइनस का चिन्ह एच माइनस का चिन्ह 1/जेड माइनस जेड नोट इंटू डी जेड। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड 1 यहाँ से जेड माइनस जेड नोट मैंने बाहर ले लिया, दोनों में से कॉमन आ रहा था। तो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस का चिन्ह 1/जेड माइनस जेड नोट इंटू डी जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन इसको ऊपर क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड
1/z0 तो मैंने बाहर ले लिया, 1/h माइनस z0 माइनस 1 बच गया। तो एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये इन्वर्स के अंदर हो जाएगा। तो 1 माइनस z/z0 माइनस का चिन्ह 1 इंटू डी जेड। तो 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड माइनस z0। और अब इसको अपन खोलेंगे तो अपने पास में 1 माइनस अल्फा का सूत्र क्या होता है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 अल्फा की पावर n प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1 इंटू n। ये वाला सूत्र होता है अपने पास, बाइनोमियल फॉर्म अपन जानते हैं। तो इसको भी इसी से खोल लेंगे तो 1 प्लस h/z-z0 प्लस h² 2 z माइनस z0 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस का चिन्ह 1 प्लस और माइनस कैंसिल आउट इंटू डी जेड। ये सूत्र आप यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड माइनस z0 h प्लस z माइनस z0 प्लस h² 2 h माइनस z0 का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह डॉट 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 इंटू डी जेड। 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड माइनस z0 इंटू इसको यहाँ से हम इसको मल्टीपल कर देंगे। तो इसको यहाँ यहाँ से इसको बाहर ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो z माइनस z 1 प्लस h/z0 प्लस का चिन्ह एंड सो ऑन डॉट 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 डी जेड बच जाएगा। तो यहाँ से अपन इसका माइनस कर देंगे तो एफ ऑफ जेड माइनस z0 माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड इक्वल टू h/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी। ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ जेड माइनस z0 एफ ऑफ जेड माइनस z0 1 प्लस h z माइनस z0 इंटू डी जेड। अब क्या करेंगे, दोनों और h का भाग दे देंगे। तो दोनों और h का भाग दे देंगे तो यहाँ पे ये कोई डेरिवेटिव फॉर्म अपन को दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो एफ ऑफ जेड नोट प्लस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन h इक्वल टू h, यहाँ से h से h कैंसिल आउट क्योंकि h का भाग दे रहे हैं। तो 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड माइनस z0 का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह ब्रैकेट बंद 1 प्लस h अपॉन जेड माइनस z0 प्लस का चिन्ह एंड सो ऑन इनटू डी जेड। तो यहाँ पर दोनों और क्या लगेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, क्योंकि हमारे पास में कोई बिंदु z0 प्लस h लेके चले थे। तो यहाँ पे h टेंस टू 0 लेके चलते हैं। तो एफ ऑफ z0 प्लस h माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस h जेड माइनस z0 प्लस का चिन्ह डॉट 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 इंटू डी जेड। तो अपने पास में इसको अपन डेरिवेटिव फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ जेड लिख सकते हैं ना। इसको अपन डेरिवेटिव फॉर्म में एफ डैश ऑफ जेड लिख लेंगे इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी। यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू चलाएंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस 0 इज 0। तो ये अपने पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ये अपने पास में इसका क्या आ जाएगा, इसका एनालिटिक यहाँ पे विद्यमान हो जाएगा। और ये अपन ने ये प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं थ्योरम्स करा रहा हूँ उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कल अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।